10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना विज्ञान साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक का 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा आपका दिया, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 10 आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यह आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 7 संयोजक आबंध है। पांचवा आपका दिया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जल का वहन करना। तो पांचवे में आपको ए वाला करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है ये आपको बताना है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा डी वाला साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आपको लिखना होगा छठी का करेक्ट आंसर। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना होगा अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्य आश्रित आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। तो दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लिखना है विक्षेपण, विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, विक्षेपण आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया, निर्वात में प्रकाश की अत्यधिक चाल से गमन करता है। तो किस चाल से गमन करता है यह आपको बताना है। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक कहते हैं, यह आपको लिखना होगा। छठा आपका दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो छठी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा जनित्र, जनित्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना होगा छठी का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे।
इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। दूसरा आपका दिया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल मनाया जाता है। तीसरा आपका दिया, ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो सदैव उल्टा बिल्कुल नहीं होता है, सदैव सीधा होता है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया, पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया, लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु 2 जीव भाग लेते हैं। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल लेते हैं। छठा आपका दिया, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो बिल्कुल कर देता है। छठा आपको लगाना है सत्य। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। विरंजक चूर्ण, इसका मिलान आपको करना होगा A से CaOCl2। टमाटर, इसका मिलान आपको करना है B से ऑक्जेलिक अम्ल। सोडियम, इसका मिलान आपको करना होगा F से केरोसिन। मेथेन, इसका मिलान आपको करना होगा E से CH4। DNA, इसका मिलान आपको करना होगा C से वाटसन एवं क्रिक। वृद्धि हार्मोन, इसका मिलान आपको करना होगा D से पीयूष ग्रंथि। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, शुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा दीर्घ रोम, दीर्घ रोम कहते हैं। ओके, दूसरा आपका दिया, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा इंसुलिन, इंसुलिन आपको लिखना है दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया, अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया, प्रिज्म के 2 पार्ट्स पलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कहते हैं। ओके, पांचवा आपका दिया, CNG का पूरा नाम लिखिए। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपको लिखना होगा CNG का पूरा नाम। छठा आपका दिया हुआ युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे क्या कहते हैं। तो छठी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक कहते हैं। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश से वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 2 उदाहरण देकर आपको लिखना है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा आपको सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद आपको 2 उदाहरण भी लिखना है।
तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, इसका कारण आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग आपको लिखना है। अति वाले क्वेश्चन में अम्ल एवं क्षार में कोई दो अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। अति वाले क्वेश्चन में किण्वन से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। अति वाले क्वेश्चन में समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाकर लिखना है। 10वें क्वेश्चन में स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, अंतर बताकर आपको लिखना है। अति वाले क्वेश्चन में रक्त रुधिर के कोई दो कार्य बताकर आपको लिखना होगा। 11वें क्वेश्चन में द्विखंडन क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अति वाले क्वेश्चन में हाइड्रा में अलैंगिक की मोकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचकर आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अति वाले क्वेश्चन में एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। ओके। 13वें क्वेश्चन में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहान का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें वाले क्वेश्चन में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की पौधे का चुनाव क्यों किया गया या क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 14वें क्वेश्चन में स्नेल का नियम आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बता के लिखना है। ओके। 15वें क्वेश्चन में 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, अर्थ बताकर आपको लिखना होगा। 16वें क्वेश्चन में सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण आपको देना है। अति वाले क्वेश्चन में मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में विद्युत धारा के 1 एम्पियर को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है। ओके। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देकर आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद मतलब अंतर आपको लिखना है कोई 3। ओके। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक एक कार्य आपको लिखना है। ठीक है, आप सभी को इनके कार्य लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। 20वें क्वेश्चन में विद्युत जनित्र का सिद्धांत आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको कोई 3 सावधानियां इसमें लिखना है। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है। एंड इसके अति वाले क्वेश्चन में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में वृक्राणु नेप्राण की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना होगा।
23वें क्वेश्चन में कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। आप सभी को बल्ब की शक्ति ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करके आपको लिखना है। विभव अंतर आपको ज्ञात करके इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आप सभी को बता देता हूं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। ओके, अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। ठीक है, छठे की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 7वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित पलडेवे। 7वें के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर अथवा सहित। ओके, 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 9वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में रुधिर या रक्त के कोई 2 कार्य बताकर आपको इस प्रकार से लिखना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 11वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। ओके, 12वीं की बात 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 13वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके 8वें का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 15वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा एंड इसके 8वें का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके, जिसमें मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा इस प्रकार से। ओके, और आप सभी को 18वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा पूरा अथवा सहित। ठीक है, पहले का आंसर आपको दिया है एंड इसके 8वें का आंसर आपको दिया है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें 1 एम्पियर को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना होगा ओम का नियम। और 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया है एंड इसके 8वें का आंसर आपको यहां पर दिया है, जिसमें मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर आपको इस प्रकार से लिखना है। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 22वें की बात पूरा देख लेवे। ओके, जिसमें मनुष्य के हृदय का नामांकित रेखा चित्र बना के आपको लिखना होगा और नाम भी आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाम लिखना होगा। और इसके 8वीं का आंसर आपको दिया है, जिसमें वक्राणु नेप्राण की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से एग्जाम में, परीक्षा में। ओके, 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।